गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए आपको एक्सरसाइज पढ़नी है। आगे तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन और दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, ये डेरिवेशन था। आइए देखिए आज एक्सरसाइज पढ़ना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 एनसीईआरटी का 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं -1, 7 और 4, -3। इसको कोई बिंदु मान लीजिए बिंदु R जो है वो उसका क्वांटिटी x, y ले लिए हैं, वो 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है। माना बिंदु का निर्देशांक, माना वो बिंदु क्या है, R है, बिंदु R का निर्देशांक x, y हमने ले लिया, और फिर जो रेशियो दिया है m1 रेशियो m2 वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम m1 = 2, m2 = 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु R के लिए चूंकि अंतर विभाजन है, ठीक है, अंतर विभाजन के सूत्र से, अंतर ठीक है, देखिए अंतर विभाजन के सूत्र से, ठीक है, अंतर विभाजन के सूत्र से तो देखिए x = क्या हो जाएगा, जो उसका भुज था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। फिर y = क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए m1 की वैल्यू 2 इंटू इसको आप x1 y1 x2 y2 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू x2 मतलब 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपान 2 + 3 कम y = m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपान 2 + 3। ठीक है, आइए ये x = हो गया 4 2 = 8 -3 1 = 3 अपान 5। y = 3 2 = 6 -6 प्लस 7 3 = 21 अपान 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 अपान 5। फिर ये y ये हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, 5 कट जाएगा 3 जा और ये 1 जा, तो x = क्या आया 1 और फिर y = 3। तो बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, बिंदु का निर्देशांक = 1, 3। ठीक है, x 1, 3 हो गया ना। नोट कर लीजिए, आप नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 -2, -3
को जोड़ने वाले, ठीक है, -2 का -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखिए। देखिए बिंदु P और ये Q है, इनसे एक रेखाखंड PQ है, और ये बिंदु A और B दोनों बिंदु इस तरह इसको एक समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 समान भागों में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PA है वो इक्वल टू AB है वो इक्वल टू BQ। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये सबको K के रेशियो में, मतलब ये इतना K ये इतना K, मतलब समान है ना, इक्वल टू हम मान ले रहे हैं क्या, K मान ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बारी बारी से निकालेंगे बिंदु A और B का निर्देशांक। तो बिंदु A के लिए देखिए, बिंदु A के लिए देख लीजिए क्या हो जाएगा। हमको निकालना है जो M1 रेशियो M2 है। अब इसको रखिए, PA रेशियो AQ ये निकालना है। तो PA रेशियो AQ, ठीक है, क्या हो जाएगा, PA रेशियो PQ। तो जरा देखिए आप, PA भी K है और AQ कितना हो जाएगा, AQ K प्लस K मतलब 2K। ठीक है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ देखिए रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये यहाँ से, तो ये 1 2 3 3 पार्ट में है, तो इसका एक हो जाएगा, इसका एक और एक मिला के 2 हो जाएगा जब रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए PA इक्वल टू K है और AQ इक्वल टू K प्लस K हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 2K हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम रेशियो निकालेंगे PA रेशियो AQ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, अब आइए बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक। ठीक है, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, फिर काम M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए M1 1 इंटू x2, इसको आप x1 y1 कर लीजिए, x2 y2 कर लीजिए। ठीक है, तो M1 1 हो गया, x2 माइनस 2 हो गया, प्लस M2 2 हो गया, इंटू x1 आपका 4 हो गया, फिर अपान 1 प्लस 2, फिर कामा M1 1 है इंटू y2 आपका कितना है -3, प्लस M2 2 है इंटू y1 आपका -1 है, अपान 1 प्लस 2। ठीक है, देखिए आगे 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 2 जा 8 अपान 3 कामा -3 -2 अपान 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 6 हो जाएगा,
6/3 कामा, और ये 3 2 -5/3, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, 2 कामा -5/3, ये आया बिंदु ए का कोऑर्डिनेट। चलिए ये तो ए के लिए हो गया, ठीक है। बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए, ठीक है। अब देखिए अब बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको ए को ढक लीजिए, पी बी रेशियो पी क्यू बी क्यू निकालना है। तो पहले पी बी देखिए कितना है, के प्लस के, मतलब कि 2k, ठीक है। और बी क्यू कितना है, वो अकेला के। तो जब आप पी बी रेशियो बी क्यू निकालोगे, ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है, 2:1। तो आइए देखिए बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक, ठीक है। चलिए यम1 x2, यम1 2 है इंटू x2 -2 प्लस m2 1 इंटू x1 4, ठीक है, अपान 2 + 1। फिर देखिए कामा यम1 y2, यम1 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 इंटू -1 अपान 2 + 1। ये हो गया आपका 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 अपान 3, और ये 3 2 जा 6 -1 अपान 3। देखिए ये हो जाएगा 0/3 कामा -7/3। तो इसको 0 लिख सकते हैं, 0 कामा -7/3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, बिंदु ए का 2 कामा -5/3 हुआ, और बी का कितना हुआ 0 कामा -7/3, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो बताइए, बस केवल आपको ये रेशियो निकालना है, बाकी सब कुछ वही है। ए के लिए m1 रेशियो m2 दूसरा होगा, और बी के लिए m1 रेशियो m2 दूसरा होगा, ठीक है। नोट करिए आप इसको। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर उसके बीच पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? आइए देखिए, मान लीजिए इसके लिए ये जो हरा झंडा गाड़ रही है निहारिका, वो पॉइंट P है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए ये गाड़ रही है, ये पॉइंट आपका Q, ठीक है। तो हरे झंडे
गाड़े गए हरे झंडे बिंदु P का निर्देशांक आप ऐसे निकाल सकते हैं, या हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति लिखिए बिंदु P का निर्देशांक। हमें इसको बिंदु P माना है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो 100 गमले रखे गए हैं उनके 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि पूरे गमले के 1/4 भाग, तो ये हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 25 होगा 100, तो 25, 2, 25 हो जाएगा, ठीक है। और लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति देखिए, तो बिंदु Q माने उसको, बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए 8वीं पंक्ति में है, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 100 गमला, जो टोटल गमला है उसका 1/5 भाग, मतलब कि 1-1 मीटर पे रखे गए हैं सब, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसका कोऑर्डिनेट 8, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये PQ दूरी आप बताइए, कह रहा है PQ दूरी, तो PQ बराबर आप निकाल लीजिए दोनों झंडों के बीच की दूरी। यहां लिखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, PQ बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 36 प्लस 25, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 11, 36। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी जो है वो √61 इकाई या मात्रक हो गया। अब कह रहा है कि दोनों झंडों के मध्य बीच में एक हरा झंडा, कौन सा, नीला झंडा, ठीक है, इसके बीचों बीच, अब चाहे जहां हो बीचों बीच, तो PQ के मध्य बिंदु मान लीजिए R, PQ के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो 2 प्लस 8/2 फिर प्लस कामा 25 प्लस 20/2, तो ये क्या हो जाएगा 10/2 कामा 45/2, तो ये 5 कामा 45/2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 5 कामा 22.5, ठीक है। तो ये हो गया
पी क्यू के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, मतलब कि जहां पे नीला झंडा, कौन सा नीला झंडा गाड़ा गया है, क्या लिख दीजिए, नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति, ठीक है। ये नीले झंडे की स्थिति के लिए, तो क्योंकि नीला झंडा जो है वो दोनों झंडों के मध्य में गाड़ा गया है, यहाँ पे नीला झंडा गाड़ा गया है, ठीक है, ठीक है, ये नीला झंडा गाड़ा गया है। तो आप नोट करिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मान लीजिए रेखाखंड PQ को बिंदु A माना, बिंदु A PQ को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है और ये अंतः करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम x, y कर दे रहे हैं। ये जो है मतलब कि यहाँ ये x, y हो गया और ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ठीक है। आइए तो देखिए, जो M1/M2 है वो K/1 हो गया, मतलब कि M1 = K और M2 = 1, ठीक है। आइए तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, x बिंदु A के लिए देखिए M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2। यहाँ पे निर्देशांकों की तुलना कर रहे हैं, y = M1y2 + M2y1 अपान M1 + M2। चलिए x की वैल्यू कितनी है, -1 = M1 K प्लस M1 इंटू x2 6 है प्लस M2 1 है इंटू x1 आपका कितना है, -3 अपान K + 1। y आपका 6 है इक्वल टू M1 की है इंटू y2 -8 प्लस M2 1 इंटू y1 आपको कितना है, 10 अपान K + 1। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसका अपान 1 कर दीजिए, इसको इधर लिखिए 6, चलिए -1 अपान 1 इक्वल टू इसका 6K -3 अपान K + 1। इसको 6 = -8K + 10 अपान K + 1 अपान 1 कर सकते हो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है, तो 6K -3 इक्वल इसका इसमें -K -1, ठीक है। अब इधर इसका इसमें कर दीजिए 6K इसका इसमें प्लस 6 इक्वल टू -8K + 10, ठीक है।
आइए, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए, 6k प्लस 1k, ये इधर जाएगा, -1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7k इक्वल टू 2। तो ये देखिए k इक्वल टू कितना आया, 2/7। तो ये 2/k/1 कर सकते हो। तो जो अनुपात आया k/1 इक्वल टू 2/7, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो आ गया 2, तो यहाँ पर भी वही होगा। देखिए, इसको इधर लाइए, 6k प्लस 8 इक्वल 10 - 6 हो जाएगा। ये 14k इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4। तो k इक्वल टू 4/14, तो 2 2 जा 2 7 जा, तो ये k/1 इक्वल टू 2/7। तो रेशियो कितना है, k/1 इक्वल टू 2/7। तो देखिए जो अनुपात है k/1 इक्वल टू कितना आया, 2/7, ठीक। और यहाँ पे बस हमने क्या है, निर्देशांकों की तुलना करने का, यहाँ पे निर्देशांकों की तुलना, ठीक है, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, और चूंकि देखिए कह रहा है कि x अक्ष पे पर विभाजित करता है, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु पर x कोई रेखाखंड या रेखाखंड अगर x अक्ष को विभाजित करता है तो वहाँ पे कोटि जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम मान लिए हैं, माना बिंदु C AB को k/1 के रेशियो में विभाजित करता है, फिर x अक्ष पर विभाजित करता है, ठीक है। तो x अक्ष पर कोटि क्या होता है, 0, y बराबर 0 होता है। और फिर बिंदु C का निर्देशांक a, 0 हमने मान लिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो रेशियो माने थे k/1, तो m1/m2 यहाँ पे हो गया। तो विभाजन बिंदु C का निर्देशांक यहाँ पे, ठीक है, C का निर्देशांक आपका ये इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ से विभाजन बिंदु C के निर्देशांक का कोटि लेने पर, ठीक है, कोटि क्योंकि इसलिए लेंगे कि कोटि 0 है, ठीक है, यहाँ पे कोटि 0 है। यहाँ से देखिए कोटि हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, कोटि 0 इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला रख दिया, और फिर m1 x2 इंटू m2 x1। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसको सॉल्व, ये देखिए यहाँ पे y इक्वल टू जो कोटि था वो 0 है। यहाँ से सॉल्व किए तो k/1 k/1 इक्वल टू 5.5, मतलब कि जो k/1 है वो 1/1, इसका मतलब k/1 इक्वल टू 1/1, ठीक है। मतलब कि m1/m2 जो है वो कितना है, 1/1 है। अब देखिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे m2 इक्वल टू भी 1 हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें आप रख लीजिए ये विभाजन बिंदु C का निर्देशांक, विभाजन बिंदु C का निर्देशांक, ठीक है। तो m1 1 है इंटू m1 x2 -4 प्लस m2 1 x1 आपका 1 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 1, फिर m1 1 y2 आपको कितना है 5